Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today in this video we are going to learn something about asexual reproduction. This is a method of reproduction. In this video we are going to learn reproduction. Sexual and asexual reproduction means difference between them. Then asexual reproduction, its meaning and its types. So let's start the video. First of all, we must know what is reproduction. Reproduction. Re means again. Produce means to make. यानी कि reproduction क्या है? एक ऐसी process है. This is the main characteristic of the living organism. यहाँ पर सिर्फ हम living organism की बात करेंगे because we all know that the living organism can reproduce whether they are plants or animals. So this is the capability of living organism जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है फिर से. दिस इज रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर. अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं. It is very important characteristic feature of all the living organisms because it is important for the continuation and perpetuation of race. ये living organism का एक बहुत ही important characteristic है क्योंकि अगर reproduction ही नहीं होगी, एक organism आगे नया organism ही नहीं बनाएगा तो वो race, वो generation, वो species खत्म हो जाएगा. So this is the main feature of living organisms. Next is mode of reproduction. Organisms of different species do not reproduce in similar way. आपको पता है कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. अगर हम बात करते हैं प्लांट्स, कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज का एक अपना डिफरेंट वे है रिप्रोडक्शन करने का. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय टू मेथड. दो मेन मेथड है, उसके अंदर आगे हम बहुत सारे सब मेथड्स पढ़ते हैं. तो वो दो मेन मेथड कौन से है? फर्स्ट वन इज असेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल. सेक्सुअल मेथड मींस वेयर द सेक्सेस आर इन्वॉल्व. सेक्स यानी कि बोथ द सेक्सेस आर इन्वॉल्व, मेल एज वेल एज फीमेल. इन असेक्सुअल ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, मींस सेक्सेस आर एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर दोनों सेक्सेस की नीड नहीं है, एक ही पेरेंट से आगे रिप्रोडक्शन हो जाएगी. Now the difference between asexual and sexual reproduction. First point is asexual reproduction is always monoparental. Mono means one, यानी कि asexual reproduction में single parent is involved. But in case of sexual reproduction it is always biparental. Bi means two, यानी कि two parents are involved. One is male, other one is female. Asexual reproduction it does not involve formation and fusion of gametes. इसके अंदर जब मेल फीमेल की बात ही नहीं हो रही है तो मेल और फीमेल गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, ना उनकी फॉर्मेशन होगी ना ही फ्यूजन होगी. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स भी बनेंगे, उनकी फ्यूजन भी होगी. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर फॉर्म्ड. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल द डिविजन्स आर माइटोटिक. माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? जिसमें एक सेल दो में डिवाइड होती है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे डिवीजन कैसे होंगे? माइटोटिक. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जाकर मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस भी होगी. मियोसिस कौन सा डिवीजन होता है? जिसमें एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं. नेक्स्ट, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल और ए पार्ट ऑफ वन पेरेंट. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है ये इसका. इसमें क्या होता है, जो नया इंडिविजुअल है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो या तो कंप्लीट सेल से बनता है या उसके एक पार्ट से भी बन जाता है. बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए जाइगोट. जाइगोट बनता है उसमें क्योंकि गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूजन होगी, उनकी फ्यूजन से जाइगोट बनेगा. ये जो जाइगोट है ये नया इंडिविजुअल बनाता है. In case of asexual reproduction, new individuals are genetically similar to the parent. Very important feature. Asexual reproduction से जो नए इंडिविजुअल बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए इंडिविजुअल बनते हैं
उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द टू पेरेंट. दो पेरेंट है, किसी ना किसी से तो वो डिफरेंट होंगे ही. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, what is asexual reproduction? A stands for absence. Sexual means sexes. The reproduction in which different sexes are absent. There is no need of both the sexes. हमें मेल और फीमेल की नीड नहीं है. A single parent is sufficient. When reproduction occurs without the formation and fusion of gametes, it is called asexual reproduction. ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ना तो गैमेट्स बनेंगे ना उनकी फ्यूजन होगी, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज कॉल्ड असेक्सुअल बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमेट. इसके अंदर सेक्स सेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय ए सिंगल पेरेंट. अभी बताया था मैंने आपको, दिस इज मोनोपेरेंटल, एक पेरेंट इन्वॉल्व है. फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट वन इज यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. देन इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी. जब फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फ्यूजन भी नहीं होगी. सेल डिविजन्स आर माइटोटिक और एमाइटोटिक, एक से दो बनेंगे. रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल मिलती हुई होगी. नाउ द डिफरेंट मोड्स और टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, मोड्स हैं, टाइप्स हैं. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First one is fission, second budding, spore formation, fragmentation and vegetative propagation. So these are the 5 main methods or types or modes of asexual reproduction. Now we will discuss them one by one. First one is fission. Fission, breakdown. Fusion होता है जुड़ना, fission means टूटना, यानी कि fission में क्या होगा, breakdown होगा. एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8 नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी. दिस इज फ्यूजन. इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बहुत कॉमन मेथड है ये रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर आइडेंटिकल पार्ट्स. Each part later becomes a complete organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, और हर पार्ट से बाद में एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा. टाइप्स ऑफ फ्यूजन, दिस इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन. बाय मीन्स 2. ऐसा फ्यूजन प्रोसेस इन विच the parent individual divide into 2 new individual. इसके अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ब्रेकडाउन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल आगे 2 इंडिविजुअल में टूटेगा. इन बाइनरी फ्यूजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट. देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमने अमीबा का एग्जांपल लिया है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है. सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, लंबा होगा. इलोंगेशन होने के बाद क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई एमाइटोटिकली. उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब दोनों न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लिया और 2 डॉटर सेल्स. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, इन सब के अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन. नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल मीन्स मैनी. बाइनरी के अंदर क्या था, 2 बने थे, यहाँ पर मैनी, बहुत सारे इंडिविजुअल बनेंगे. इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन द बॉडी ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू मैनी इंडिविजुअल. बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
ये सब कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स द कंडीशंस विच आर नॉट सुटेबल. सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स develops a protective covering around itself and this protective covering is known as cyst. होता क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वो कंडीशंस जो सुटेबल नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग बना लेती है एंड दैट कवरिंग इज नोन एज सिस्ट. द न्यूक्लियस ऑफ एंसिस्टेड ऑर्गेनिज्म. अब सिस्ट कवरिंग बन गई. अब वो जो एंसिस्टेड ऑर्गेनिज्म है उसका जो न्यूक्लियस है दैट डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार डिवीजन होता है उसके अंदर. दो नहीं बनेंगे, एक से दो नहीं बनने, बहुत बार डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं. लेटर ऑन ईच डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. वहां भी हमने पढ़ा था कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बन के दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और एक नई सेल बन जाती है. वही चीज़ यहाँ पर रहेगी. बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं, हर न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स इन द सिस्ट. सिस्ट के अंदर ही बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाते हैं. ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही सुटेबल कंडीशंस आती हैं, ये जो सिस्ट वॉल है दैट ब्रेक्स, वो टूट जाती है, रप्चर हो जाती है एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर लिबरेटेड. और जो उसके अंदर इतने सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बने थे वो लिबरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट मेथड इज बडिंग. नेम ही बता रहा है बडिंग, बड बनती है यहाँ पर. द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इज नोन एज बडिंग. बडिंग क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट है, पेरेंट बॉडी जो है, जो मेन इंडिविजुअल है, उसके बाहर एक स्मॉल प्रोजेक्शन आ जाती है और उस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम कहते हैं बड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पंजिस एंड यीस्ट. यहाँ पर देखो इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रा का. सबसे पहली पिक्चर में क्या है, पेरेंट बॉडी है, पेरेंट हाइड्रा है. अब इसके बाहर बड बन जाती है. यू कैन सी इन द पिक्चर नंबर 2. यहाँ पर क्या है, ये बड बन गई है. धीरे धीरे वो बड ग्रो होती जाएगी और वो बड जब अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगी तो वो वहाँ से अलग हो जाएगी और नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगी. ड्यूरिंग द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, बडिंग की प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, ए बड अपीयर्स आउटसाइड द सेल वॉल. यू कैन सी हेयर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ यीस्ट. यहाँ हमने एग्जांपल लिया है यीस्ट का. यीस्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो सबसे पहली पिक्चर में हमने क्या लिया, एक पेरेंट यीस्ट सेल ली है. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सेकेंड पिक्चर में देखो, एक बड अपीयर हो जाती है सेल वॉल के बाहर. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट यीस्ट सेल, पेरेंट जो यीस्ट सेल होगा उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू 2. पहले इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन के बाद वो इलोंगेशन की वजह से स्ट्रेच होता है और वो टूट जाता है. अब दो न्यूक्लियस बन गए उसके, वन ऑफ देम मूव इनटू द बड. एक न्यूक्लियस बड में चला जाएगा, एक न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट सेल में रह जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, द बड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. बड जो है वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी टू फॉर्म ए न्यू डॉटर यीस्ट, एक नई यीस्ट बनाने के लिए. Sometimes budding occurs so rapidly that the daughter cell starts budding even before being separated from the parent cell. कई बार ये जो बडिंग प्रोसेस है वो इतनी फास्ट होती है, इतनी रैपिड होती है कि जो डॉटर सेल है वो आगे से आगे बडिंग करती चली जाती है, उसमें से और बड बनती चली जाती हैं विदाउट बीइंग सेपरेटेड. ऐसा नहीं है कि एक बड अलग होगी फिर उसमें फिर से बडिंग की प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं होगा. एक चेन बन जाती है बर्ड्स की. पेरेंट बॉडी के ऊपर ही एक बर्ड बनी, फिर उसके आगे दूसरी बन गई, फिर तीसरी बन गई, तो चेन ऑफ बर्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन. इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम लोअर ऑर्गेनिज्म. इन फंजाई लाइक राइजोपस, म्यूकर, हम कुछ फंगस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. उनमें क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो फंगस की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, माइसीलियम स्ट्रक्चर होती है. माइसीलियर थ्रेड लाइक माइसीलियम होते हैं, हाइफा भी हम उसको कह सकते हैं. उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है हाइफे के ऊपर, ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम मतलब वो पार्ट जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे. स्ट्रक्चर बन जाती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऊपर एक राउंड सी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजियम कह रहे हैं. ऑन द हाइफा, नीचे हाइफा है, हाइफा के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाती है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन. द न्यूक्लियाई विद इन द स्पोरेंजियम
अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं टू फॉर्म मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। वो जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। ईच डॉटर न्यूक्लियस, अब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, हर न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है एंड इट डेवलप्स इनटू ए स्पोर, और ये एक स्पोर बन जाता है। द स्पोर्स आर लिबरेटेड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एंड ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो स्पोर्स हैं ये लिबरेट होते हैं, जैसे स्पोरेंजियल वाल रप्चर होती है तो उसमें से स्पोर्स निकल जाते हैं और हर स्पोर जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनाता है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स, पार्ट्स में डिवाइड करना, फ्रेगमेंट्स मीन्स पार्ट्स। रीजनरेशन मीन्स दोबारा से जनरेट करना, हर एक पार्ट दैट इज कैपेबल ऑफ producing new individual. It is the process of breaking up the body of an organism into two or more fragments, and each of which grows or regenerates into new individual. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकअप होता है दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट, हर पार्ट दैट इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, उस पार्ट से क्या होगा, रीजनरेशन होगी नए इंडिविजुअल की। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक पेरेंट प्लेनेरिया है, ये 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, 3 फ्रेगमेंट बन गए इसके, और हर फ्रेगमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ऊपर वाले फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल, नया प्लेनेरिया बन गया, मिडल वाले से भी और लोअर वाले से भी। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम इसको डिफरेंटली भी स्टडी कर सकते हैं, या एक मोड भी कह सकते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस प्रोपेगेशन के अंदर, वेजिटेटिव मेथड के अंदर और बहुत सारे मेथड्स आएंगे विच वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन इन प्लांट्स। बहुत सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज रूट, स्टेम और लीफ एटसेट्रा डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। आप सभी को पता है कि प्लांट के अंदर भी 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। जो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है दैट इज फ्लावर। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट उसके अलावा जो पार्ट है जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये पार्ट, इनमें से जब कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, ऑर्चिड्स, कैक्टाई, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, इन सब के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.